ये कहानी प्रिया के संघर्ष, त्याग और उसकी अटूट इच्छा शक्ति की है। ये एक साधारण लड़की के असाधारण बनने का सफर है। कानपुर की छोटी सी बस्ती में रहने वाले शर्मा परिवार के लिए वो शाम किसी काल की तरह आई थी। प्रिया, जो अभी कॉलेज के दूसरे वर्ष में थी, अपने भाई रोहन और छोटी बहन स्नेहा के साथ मिलकर शाम की चाय का इंतजार कर रही थी। पिता रमेश जी एक छोटी सी फैक्ट्री में क्लर्क थे। उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। अचानक फोन की घंटी बजी। अस्पताल से खबर आई, एक सड़क हादसे में रमेश जी इस दुनिया को छोड़ गए थे। उस दिन घर का सिर्फ मुखिया ही नहीं मरा, बल्कि पूरे परिवार के सपने भी मर गए। संस्कार के कुछ दिनों बाद जब घर के सन्नाटे में रिश्तेदारों की भीड़ कम हुई, तो हकीकत सामने खड़ी थी। माँ सुमित्रा देवी बिलखते हुए बोली, अब हमारा क्या होगा प्रिया? रोहन की पढ़ाई, स्नेहा की ज़रूरतें, तेरे पिता तो हमें बीच मंझधार में छोड़ गए। प्रिया ने अपनी माँ के हाथ थामे। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर आवाज़ में एक नई मजबूती थी। उसने कहा, माँ, पापा हमें अकेला छोड़ गए हैं, लेकिन बेसहारा नहीं। उनकी दी हुई शिक्षा और आपके संस्कार मेरे साथ हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए थे। किसी ने कहा, बेटी है, कितनी दूर जाएगी, घर बेच दो और गांव लौट जाओ। लेकिन प्रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि केवल नौकरी से घर की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, उसे कुछ बड़ा करना होगा। प्रिया की माँ सिलाई कढ़ाई में माहिर थीं। प्रिया ने बचपन में उनसे कुछ हुनर सीखा था। उसने घर की पुरानी सिलाई मशीन निकाली। प्रिया ने रोहन से कहा, रोहन, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मुझे बस थोड़ा समय और तेरा साथ चाहिए। रोहन ने नम आंखों से पूछा, दीदी, क्या हम सच में ये कर पाएंगे? हमारे पास तो पूंजी भी नहीं है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूंजी पैसों से नहीं रोहन, मेहनत से बनती है, तू बस विश्वास रख। प्रिया ने अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ियों को काटकर नए और आधुनिक डिज़ाइन के कुर्ते बनाए। उसने अपनी सहेलियों को वे कपड़े दिखाए। धीरे धीरे पड़ोस की महिलाओं को उसके काम की सफाई पसंद आने लगी। प्रिया दिन में घर घर जाकर ऑर्डर लेती और रात भर जाकर कपड़े सिलती। कभी कभी उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता, लेकिन वो सुई धागा नहीं छोड़ती। एक बार एक ग्राहक ने उसके काम की बुराई कर दी और पैसे देने से मना कर दिया। प्रिया टूट गई। वो कोने में बैठकर रोने लगी। उसकी माँ पास आई और बोली, बेटा, व्यापार में अपमान और सम्मान दोनों मिलते हैं। अपमान को अपनी ताकत बना, कमजोरी नहीं। प्रिया ने उस दिन तय किया कि वो केवल सिलाई नहीं करेगी, बल्कि अपना एक ब्रांड बनाएगी। उसने शहर के थोक बाजार, होलसेल मार्केट जाकर कम दाम में अच्छा कपड़ा ढूंढना शुरू किया। उसे कई बार पुरुषों के प्रभुत्व वाले बाजार में तिरस्कार का सामना करना पड़ा। दुकानदार कहते, लड़की हो, यहाँ भीड़ में क्या करोगी, घर जाकर रोटियां बनाओ। प्रिया ने एक दुकानदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैया, कपड़ा बेचने के लिए हुनर चाहिए, जेंडर नहीं। आप माल दिखाइए, दाम में चुकाऊंगी। 2 साल की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद प्रिया ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उसने उसका नाम रखा प्रिया क्रिएशंस। उसकी खासियत ये थी कि वो पारंपरिक भारतीय कला को आधुनिक फैशन के साथ मिला देती थी। उसने स्थानीय कारीगर महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, जो घर पर खाली बैठी थी। उन्हें रोजगार दिया और खुद के काम को फैलाया। एक दिन एक बड़ी प्रदर्शनी एग्जीबिशन में उसे अपना स्टॉल लगाने का मौका मिला। वहां एक बड़े फैशन हाउस के मालिक की नज़र प्रिया के डिजाइन्स पर पड़ी। उन्होंने पूछा, ये डिजाइन्स कहाँ से आए, कौन है इनका डिजाइनर? प्रिया आगे बढ़ी और आत्मविश्वास से बोली, सर, ये डिजाइन मेरी माँ की सिलाई और मेरी मेहनत का नतीजा है। उस दिन उसे अपना पहला बड़ा ऑर्डर मिला, 5000 कुर्तों का। ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अध्याय 5, सफलता का स्वाद। समय बीतता गया। प्रिया की मेहनत ने रंग लाया। रोहन आज एक इंजीनियर बन चुका था और स्नेहा अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। प्रिया का व्यापार अब केवल एक दुकान तक सीमित नहीं था।
उसने अपनी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली थी जहां 200 से ज्यादा महिलाएं काम करती थीं। वो अब मिडिल क्लास नहीं बल्कि शहर की जानी मानी बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। एक शाम वो अपने नए शोरूम के उद्घाटन पर खड़ी थी। उसकी माँ उसके साथ थी। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। माँ ने कहा, प्रिया, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। तूने इस घर को फिर से रोशन कर दिया। प्रिया ने अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, माँ, ये सब आपकी दुआओं और पापा के उसी विश्वास का फल है जो उन्होंने मुझ पर हमेशा दिखाया। मैंने बस उस धागे को टूटने नहीं दिया। आज प्रिया केवल एक सफल बिजनेस वुमन नहीं है, बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती। कहानी का संदेश, किस्मत साथ दे ना दे, मेहनत जरूर साथ देती है। सफलता का रास्ता अक्सर उन गलियों से गुजरता है जहां लोग आपको कमजोर समझते हैं।